सुदामा जी की ये स्थिति देख करके उसने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए सोचा कि हे भगवान, आपने मुझे इस संसार के वैभव में उलझा दिया। ये देवलोक की तरह यहाँ की शैया, यहाँ के परिकर, यहाँ के सब प्रकार की सामग्री, यहाँ के जो सेज हैं, पर्यंक हैं, देवताओं की तरह इसमें स्वर्ण के डंडे लगे हुए हैं। आसनानी चाहे मान, यहाँ के जो आसन भी हैं वो रत्नों के, स्वर्णों के, रत्न दीपा प्रविराजमानो हो। दीपक के लिए नाना प्रकार के दिव्य मणियों के द्वारा सजे हुए जो घर हैं, जो प्रकाश का भी कार्य करते हैं। ये सब देख करके उसने सोचा कि भगवान ने मुझ पर ये इतनी विभूति दे करके, ऐश्वर्य दे करके, कहीं इसमें हमारा मन ही ना अटका रहे। इसलिए अपनी पत्नी को भी कहते हैं कि ये सुशीले, तुम ये सोच लो कि भगवान की ये प्रसाद रूप है, इसमें भगवान के कृपा से ही जो प्राप्त होने वाली वस्तु है, भगवान को समर्पित करने की भावना से प्रसाद रूप में इसका ग्रहण करो। जो शक्ति तत्व है उसको हम इसी प्रकार ददाति प्रतिगृह्णाति, भगवान की उस शक्ति को पहले अपने जो प्रिय वस्तु है उसको अर्पण करते हैं, फिर उन्हीं का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए मन में ये भावना करो कि हे भगवान, आपके साथ मेरा जो सखा भाव है, मैत्री भाव है, हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतर तक इसी तरह बना रहे। सखा भाव में सेवा भाव की भी प्रधानता होती है, इसलिए दास्य भाव से युक्त होकर के भगवान के साथ हमारा सखा भाव हो। कभी संसार के इस माया मोह में हमारी दृढ़ आसक्ति ना हो। इस प्रकार सुदामा जी भगवान के दिए उस वैभव को भगवान को अर्पित करते हुए तद्धाम लेवे जिनसा सताम गति, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात प्रविच्यते। इस प्रकार जो सुदामा का चरित्र है, भगवान में परम भाव, भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान में दृढ़ निष्ठा संपादित करने वाला है। संसार के कर्मों के बंधन से हम निवृत्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सुदामा बिहारी लाल, जिस प्रकार सुदामा जी इतने समय के बाद भगवान के साथ उनको सानिध्य की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार सूर्य राग के समय सूर्य का राग ग्रहण हुआ। उस ग्रहण के अवसर पर भगवान ने विचार किया कि जो हमारे द्वारका धाम की लीला है उसमें ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव है, जो वृंदावन धाम की लीला है उसमें विशुद्ध मधुर भाव की प्राप्ति जिस प्रकार भक्तिमती गोपिकाओं को है, जो प्रेम वैचित्र्य के कारण भगवान के साथ नित्य युक्त रहती हैं। वियोग में भी संयोग की प्राप्ति हो, जहाँ संयोग में भी कभी कभी वियोग की आशंका बनी रहती है, तो ऐसी जो प्रेम वैचित्र्य है उनकी उस निष्ठा को अन्यान्य जो भक्तजन हैं जो उस कुरुक्षेत्र में आकर के एकत्र होंगे, सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे। सबका एक दूसरे से मेल मिलाप होगा, मिलन होगा। भगवान का मूल उद्देश्य यही रहता है कि जीवन में जो भगवान की भक्ति है उसमें स्वार्थ की गंध नहीं होनी चाहिए। जब स्वार्थ की गंध होती है तो वो भगवान की लीला एक प्रकार से माइक जगत में ही हमारी स्थिति होती है। माया का आवरण अथवा अविद्या का आवरण बना रहता है। इसीलिए भगवान ने अपनी जो धाम है उसके धाम के स्वरूप में वही रंग भाव भी है, अंतरंग भाव भी है। भक्तिमती गोपिकाओं के दर्शन सभी द्वारका वासियों को भी होने चाहिए, इसलिए उनके मन में भी इस प्रकार भगवान ने प्रेरणा दी। भगवान ने देखा कि द्वारका वासियों के साथ साथ देश देशांतरों से आए हुए भक्तजन भगवान के दर्शन करने के लिए, अपनी निष्ठा का भगवान से संपादन करने के लिए एकत्र हुए। वसुदेव जी ने अपने
नंद और यशोदा का सानिध्य प्राप्त किया। नंद सत्र पदून प्राप्त ज्ञाता कृष्ण पुरोगमान। जिनकी जैसी भावना है उनके लिए भगवान का वही स्वरूप आकर्षण का विषय होता है। नंद जी और यशोदा मैया भगवान के उस किशोर रूप को ही नित्य देखते रहे, इसलिए भगवान उनके दर्शन होने से उनमें किशोर भाव का ही संचार उनके लिए होता है। इसी प्रकार भक्तिमती गोपिकाएं भगवान के इस वृंदावन धाम की लीला में उनको उसी रूप में किशोर अवस्था में देखती रही, इसलिए उनका भी वही भाव है। भगवान योग माया की कृपा से अनंत कोटि गोपिकाएं हैं, ग्वाल बाल हैं, जो कुरुक्षेत्र में भगवान के दर्शन की उत्कंठा से पधारते हैं। भगवान का वही वेणुवादन रूप ही जो नित्य किशोर है रूप है, भगवान की जो शक्तियाँ हैं वृंदावन धाम की, वो भी नित्य किशोरी के रूप में ही भगवान में अनुरक्त रहती हैं। भगवान के दर्शन करते हुए उसी वृंदावन विहारी रूप में गोपिकाओं को लगा कि जो पलकें हैं भगवान ब्रह्मा ने दी हैं, ये भगवान के दर्शन से व्यवधान होता है। तद्भावम आपो नित्य युजान्दुरापम। उनके स्थिति को देख करके द्वारका धाम की जो भगवान के प्रति समर्पित जीवात्मा हैं, उन्होंने देखा कि हमारे भगवान के प्रति होने वाले राग में कहीं न कहीं संसार की गंध है, माइक शक्तियों की गंध विराजमान है। इसलिए हमें भी जिस प्रकार इनकी स्थिति है, वृंदावन वासियों की, ग्वाल वालों की, गोपिकाओं की, उस स्थिति की प्राप्ति हमें भी हो जाए जहाँ भगवान के प्रति स्वच्छ मधुर भाव है, समर्था रति से युक्त हैं, जहाँ समंजसा रति का संश्लेष नहीं होता, वो भाव की पराकाष्ठा समर्था रति से ही होती है। जीव के लिए भगवान ही श्रेष्ठ हैं, उसे फिर अपने स्वार्थ अथवा अपने आनंद या रस की प्राप्ति की इच्छा संस्कार बने नहीं रहते, उपेक्षित हो करके उससे भगवान की अपेक्षा से भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त होता है। उनके इस स्वरूप को देख करके उन्हें लगा कि कुछ काल के लिए हम वृंदावन धाम में वास करें, भगवान के 93 कोटि कुंज जहाँ भगवान की लीला का प्रवाह होता रहता है, उसके दर्शन करके हमारे हृदय में भी उसी प्रकार के राग का भाव का संचार हो। कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसे भी ऋषि महर्षि भी सोचते हैं कि हमें भी जो अपनी साधना है, उस साधना में कहीं न कहीं स्वार्थ हमारा सिद्ध होता है। कहीं देह को लेकर के साधना होती है, कहीं मन प्राणों को लेकर के साधना होती है, परंतु साधना की पराकाष्ठा देह अथवा इंद्रियों अथवा प्राणों अथवा हृदय को लेकर के, अंतःकरण को लेकर के जो साधना है, उस भगवान के परिच्छिन्न भाव को ही अर्पित करती है। जो निरवच्छिन्न भाव है, पूर्ण भाव है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसे महापुरुष भी भगवान के इस द्वारका धाम की जो जीवात्माएं हैं और वृंदावन के भी जो भगवान की गोपिकाएं, ग्वाल बाल हैं, उनके दर्शन करते हुए अपने को भी वो कृतार्थ करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान ये आपकी स्वरूप शक्ति की जिन जीवों पर कृपा है उसी के प्रतीक हैं भक्तिमती गोपिकाएं। हम तो संसार के माया से मुग्ध हो करके नाना प्रकार के जो पार्थिव पदार्थ हैं वहीं तक हमारी सीमा रहती है। आप तो अपनी योग माया से युक्त हो करके जीवों का कल्याण करने में लगे रहते हैं। हे भगवान, ऐसी कृपा करें कि माया से होने वाला जो चित्त भ्रमित रहता है वो अंतर्मुख हो करके आपके श्री चरणों की स्मृति बनी रहे। महापुरुषों के इस प्रकार निवेदन को सुन करके भगवान ने उनको कहा कि तुम अपने जो व्यवहार है, लोक व्यवहार है, उसको जब तक प्रधानता देते रहोगे, जब तक सोचोगे कि हमें वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा के लिए ही तुम्हारे यज्ञ दान अथवा शुभ कर्म हो रहे हैं,
तब तक तुम्हें भगवान में पूर्ण राग अथवा भाव की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं होती। जब तक तुम्हें लगा कि हमें पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हुए, देव ऋण से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हारा संसार का भाव ही रहेगा। इसलिए भगवान के शरणापन्न हो करके भगवान से ही अलौकिक संबंध बनाओ। भगवान के साथ संबंध होता है तो फिर संसार में जितने संबंध हैं वो भगवान के संबंध के कारण उसमें संबंधों की प्रतीति होती है। उन ऋषि महर्षियों की भी ये स्थिति बना करके भगवान ने द्वारका वासियों को भी और ऋषि महर्षियों को कुछ काल के लिए अपने वृंदावन धाम में प्रवेश करा। नंदस्तु सख्य प्रियकृत प्रेमना गोविंद राम यो हो। जिस प्रकार वृंदावन धाम की स्थिति है वो साक्षात भगवान के गोलोक धाम अथवा नित्य वृंदा धाम की ही एक प्रकार से भगवान की योग माया के प्रभाव से धराधाम में भगवान की लीला का विहार क्षेत्र है। उन भक्तिमती गोपिकाओं की, उन ग्वाल बालों की भगवान में उसी प्रकार की निष्ठा को देख करके इनको भी ये मन हुआ कि हमारी जो स्थिति है उसमें जो भगवान के पूर्ण राग है वो प्राप्त नहीं होता। मना क्षिप्तम पुनर्हर्तु मनीषा मतरम जयो हो। उन्होंने भक्तिमती गोपिकाओं के भाव को, नंद और यशोदा के जो विशुद्ध वात्सल्य भाव है उसको देख करके वसुदेव और देवकी का जो भगवान के प्रति ऐश्वर्य मिश्रित भाव है उसका परिष्कार करते हुए जो भाव वात्सल्य भाव हो अथवा मधुर भाव हो, उसमें स्वच्छ भाव हो, सब इधर उधर के भावों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध होता है भाव की साधना में, रस की साधना में। भगवान के उस वृंदावन विहारी रूप में तन्मय होकर के भगवान ने अब उनको पुनः द्वारका धाम में प्रेषित करने के लिए अब वर्षाकाल निकट आने पर उन्होंने सोचा कि जो इस तीर्थ या कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो हमारा सब एक दूसरे से मिलन हो, उसमें जो भाव की पराकाष्ठा है, रस की पराकाष्ठा है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरणा सबको प्राप्त हुई। भगवान का इस प्रकार वहाँ वैभव देखा, ऋषियों महर्षियों के द्वारा भगवान की स्तुति होते देखी वसुदेव और देवकी ने। भक्तिमती गोपिकाओं की और वृंदावन धाम का जो भगवान के प्रति समर्पण भाव है वो देखा। उसको देख करके उन्हें लगा कि भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सभी के हृदय में आनंद तत्व भाव का सन्निधान करने वाले हैं। अनंत कोटि जीवों को अपनी रूप माधुरी से, अपनी वेदुवादन की माधुरी से, अपने अद्भुत लीला के माध्यम से अपने में अनुरक्त करने वाले भगवान लीला पुरुषोत्तम ही हैं। अन्य जो भगवान के विभूति में स्वरूप हैं उनमें ये सामर्थ्य नहीं होती। भगवान के स्वरूप में सहज ही जो 64 दिव्य गुण हैं वो पूर्ण रूप से भगवान में ही, लीला पुरुषोत्तम भगवान में ही विद्यमान रहते हैं। ऐसा सोच करके किसी समय भगवान से निवेदन करती है देव की, हे भगवान, आपने जिस प्रकार गुरुदेव को उनके संयमनीपुरी में वास करने वाले, यम यातना को प्राप्त करने वाले पुत्र को वहाँ से ला करके उनको समर्पित किया, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि जो कंस ने हमारे 6 पुत्रों का संहार किया उनकी कहीं ना कहीं तो गति है ही, क्योंकि जीव तत्व जो है नित्य है, अव्यय है, अविनाशी है। इसलिए यदि आप हम मुझ पर कृपा करके उन बालकों की जहाँ भी स्थिति हो उनको एक बार पुनः मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, बहुत आनंद होगा। भगवान ने देखा कि जो संसार की माया है अपना प्रभाव डालती ही है, इसलिए इनके मन में ये भाव हो रहा है। इतना समय व्यतीत होने पर भी अभी भी उनको कंस के द्वारा मारे हुए पुत्रों का स्मरण बना हुआ है। कामे दृष्टुमाहृतान, ये सोच करके भगवान तो
अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक होने से प्रत्येक जीव की जहाँ भी स्थिति है, ये भगवान के ही आदेश से योग माया उनको प्रस्तुत करती है। योग माया का किया हुआ कार्य अथवा भगवान की विभूतियों का क्या किया हुआ कार्य वो भगवान से छिपा हुआ नहीं रहता। किसी भी विशेष जीवात्मा के बारे में योग माया अथवा भगवान की वैष्णवी माया प्रधान कार्य, क्योंकि शक्ति का संचार करने में ही, जीव में जब तक शक्ति का संचार नहीं होता तब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। शक्ति के संचार होने से ही उसमें गति, चेष्टा, क्रिया, स्वभाव का निर्माण होता है। ऐसे शक्ति तत्व ही योग माया है अथवा वैष्णवी माया है जो भगवान के अधीन रहती है। स्वरूप शक्ति के रूप में भी वही योग माया अथवा वैष्णवी माया ही है, परंतु स्वरूप शक्ति में विशेष भगवान के साथ उनकी स्थिति होने के कारण उनसे इनकी विलक्षण प्रतिष्ठा है। भगवान ने अनुभव किया कि वो 6 बालक कहाँ होंगे, सुतल लोक में होंगे। सुतल लोक में जो बलि वास करता है, सुतल लोक में, जब बलि के उस सुतल लोक में भगवान पधारे बलराम जी के साथ, बड़े आदरपूर्वक भगवान के पादारविंद की पूजा की। उनको पूजा करने के लिए जो एक व्यवस्था है, महार अवस्था भरणानुलेपनी, उनको चंदन लगाना, उनको आरती उतारना, उनको नैवेद्य समर्पित करना, उनको तांबूल समर्पित करना, ये जो लौकिक उपचार हैं भगवान की पूजा के, वो पूर्ण करके बलि ने भगवान से निवेदन किया, हे भगवान आप अनंत हैं, नमः कृष्णाय वेद से। बड़े बड़े योगियों को भी जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, आज हमें आपने अपने दर्शन करा करके कृतार्थ किया। कहाँ हमारे जैसे रजोगुण तमोगुण स्वभाव वाले आसुरी वृत्ति के लोग, और कहाँ आप विशुद्ध सत्य से युक्त होने वाले भक्तों को दर्शन देने वाला आपका भाव। नित्य निबद्ध वैरा से वयम चान्यता दिशा। हमारे आसुरी भाव से सब में मैत्री भाव होना उतना सुलभ नहीं है, फिर भी आपने हमारे प्रति कृपा करके दर्शन दिए। हे योगेश्वरों के ईश्वर, आपकी योग माया के प्रभाव से संसार के जीव आपके श्री चरणों के सानिध्य प्राप्त करके आनंदित होते हैं। इसलिए हमारे लिए आदेश करें, निष्पापान कुरु न प्रभो हो। ऐसी कृपा करें जिससे श्रद्धापूर्वक होदना है विमुच्यते, संसार के विधि निषेध से, वेदी शास्त्रों का जो विधि निषेध है, संसार के कर्म की ग्रंथियों में जो आसक्ति होती है, उस कर्म की ग्रंथियों से हम निवृत्त हो जाएं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। भगवान के दर्शन के बाद हृदय की जो अज्ञान की ग्रंथियाँ हैं निवृत्त हो जाती हैं, न सब प्रकार के संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि वो 6 जो बालक हैं, किसी समय वामन भगवान की लीला में वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि वामन भगवान का जो ऐश्वर्य है, 2 पग से उन्होंने समग्र पृथ्वी को, समग्र अंतरिक्ष ब्रह्मलोक तक को नाप लिया। इसलिए ऐसे जो वामन भगवान के यहाँ आसुरी शक्तियों से युक्त थे, वामन भगवान के प्रति इस महत्व का देखने के कारण उन्हें अवसर प्राप्त हुआ भगवान की ब्रजमंडल में प्रादुर्भूत होने का, वसुदेव और देवकी के यहाँ। परंतु कंस के द्वारा प्राणांत करने पर उनकी वासना, जहाँ जिस वासना के कारण उन वामन भगवान के लोक में, सुतल लोक में उनको जाने के अंत समय में भावना होने से तुम्हारे इस सुतल लोक में विराजमान हैं। उन्हें स्मरण हो आया बलि को कि हाँ ऐसे बालक हैं, 6 बालक,
यहाँ थे उनके नाम तो उनके गुणों के आधार पर रख दिए गए थे। वहाँ जो ब्रजमंडल में उनका प्रादुर्भाव हुआ उस नाम में और इस यहाँ के नामों में कोई अंतर हो गया था। यहाँ उनके गुण हैं, जो भगवान को स्मरण करने वाला उसका नाम स्मर हुआ, जो भगवान का कीर्तन करने वाला हो उद्गीत नाम का था, जो भगवान के साथ हृदय से लगने की भावना करता है, भगवान की रूप माधुरी का पान करने वाला। परिसंग और पतंग हुए, जो संसार के क्षुद्र भोगों में आसक्ति नहीं है वो क्षुद्र भिद हुआ। जो भगवान के प्रकाश से अपने को प्रकाशित समझने वाला है उसको घृणी के रूप में। इस प्रकार बलि ने उन सबको हे स्मर उद्गीत परिसंग पतंग क्षुद्र भिद घृणी, आओ देखो तुम्हारे भगवान तुम्हें लेने के लिए आए हैं। इस प्रकार भगवान ने योग माया की कृपा से इतने अंतराल के बाद, समय के अंतराल के बाद उनकी स्थिति में योग माया के प्रभाव से अब उसी पूर्ण रूप में वो स्थित हुए। पूर्ण रूप में सद्योजात जैसे अभी उस कारागार में देवकी उनको जन्म दे रही हो, जाकर के उन 6 शिष्यों के रूप में, सद्योजात शिशु के रूप में उनको समर्पित किया मातेश्वरी को। माता को भी लगा कि जैसे अभी मैं उनको प्रादुर्भूत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ, तो उसके भी हृदय से भाव का, वात्सल्य भाव का संचार होने के कारण उसने अपने उन बालकों को, 6 बालकों को आनंदित करने के लिए, रस की उसको प्राप्ति करने के लिए दुग्ध की धारा प्रवाहित हुई, सबको दुग्ध पान कराया उसने वात्सल्य भाव से। अमृत में दुग्ध पान करके भगवान के श्री चरणों का संपर्क भी उनको प्राप्त हुआ था। इससे उनकी जो अभी तक सुतर लोक में वो स्थिति थी उसको सर्वथा भूल करके अब भगवान के धाम में उनकी स्थिति होने का उनको भाव हुआ। देवकी वसुदेव को भगवान को नमस्कार करके वो अंतर्हित होकर के भगवान के धाम में ही प्रतिष्ठापित। उनको इस प्रकार देख करके देवकी को लगा भगवान ने हमारा संकल्प पूर्ण भी कर दिया, परंतु ये अधिक काल तक इन बालकों का संपर्क मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। सुखदेव जी महाराज अपने परीक्षित को तुम्हारा भी भगवान के साथ संबंध है उसको बताने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे पिताश्री थे अभिमन्यु और अर्जुन के यहाँ अभिमन्यु का प्रादुर्भाव हुआ। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की जिनमें भगिनी की भावना थी, ऐसी सुभद्रा जिनको शंकर भगवान की कृपा से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, ऐसे अर्जुन के प्रति उनके सद्गुणों को देख करके सुभद्रा का अर्जुन के प्रति भाव हुआ। भगवान ये समझ करके ऐसे तो बलराम जी सहज रूप से स्वीकृति नहीं देंगे। अर्जुन को तीर्थ यात्रा के बहाने ही जब वो तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए तो भगवान ने उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब भगवान के आमंत्रण से अर्जुन कुछ काल के लिए उनके दिव्य महलों के ऐश्वर्य में वास करने लगे, सुभद्रा अपने हाथों से उनको भोजन परोसी, तो ये सब देख करके बलराम जी को शंका हुई। तीर्थ यात्रा करने के लिए आए, तीर्थ यात्रा में ये सब सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति तो बाधक है। भगवान ने बलराम जी से कहा कि ये आपकी स्वीकृति के लिए हमने इनको यहाँ बुलाया। सुभद्रा का मन है कि अर्जुन के साथ हमारा संयोग हो, इसलिए आप इसका अनुमोदन करें। सुखदेव जी परीक्षित के मन में कि ये भाव जागृत करने के लिए कि तुम्हारे भी भगवान के साथ संबंध हैं, इसलिए भगवान जो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं उन्हीं के सानिध्य की प्राप्ति होने में तुम पर विशेष भगवान की कृपा है। इस प्रकार सुभद्रा को साथ ले करके अर्जुन अपने
हस्तिनापुर में पधारे, जहाँ अभिमन्यु का प्रादुर्भाव हुआ। अभिमन्यु की उत्तरा थी। उत्तरा ने जब परीक्षित का प्रादुर्भूत होना था तब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उसका नाश करना चाहा, परंतु भगवान के चक्र सुदर्शन से परीक्षित तुम्हारी रक्षा हुई। सुन करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार भगवान की रक्षा से हम रक्षित हुए, भगवान के दर्शन के कारण ही हम परीक्षित हुए। ऐसे भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त को प्रपंच में रहते हुए भी, ऐश्वर्य में रहते हुए भाव योग की प्राप्ति हो सकती है, और सर्वथा किंचन भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोनों प्रकार के भक्तों में एक मिथिला नरेश बहुलाश्व थे, जो ऐश्वर्य से युक्त होकर के भगवान में अनुरक्त रहते थे, और एक अकिंचन के रूप में द्विज श्रेष्ठ श्रुतदेव थे। दोनों भगवान के प्रति समर्पित होने से भगवान ने सोचा कि किसके यहाँ पहले जाया जाए, किसके यहाँ बाद में जाएं। ये जो वैषम्य है भक्तों के मन में नहीं होना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने 2 रूप धारण किए। श्रुतदेव के यहाँ भी वही रूप, और बहुलाश मिथिला नरेश के यहाँ वही रूप। सुखदेव जी कहते हैं उनके साथ और भी ऋषि मुनि, उनके भी इसी प्रकार। ऋषियों को तो बोध नहीं हुआ कि हम 2 रूपों में दोनों जगह विराजमान हैं। ऐसे नारद जी, वामदेव, अत्रि, परशुराम, बृहस्पति, कर्ण व मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी उनके साथ भगवान के भक्तों का प्रभाव देखने के लिए, उससे उनके हृदय में भाव की पराकाष्ठा प्राप्त हो। जब बहुलाश ने, मिथिला नरेश ने भगवान उन ऋषि महर्षियों के साथ आते हुए देखा तो परिवार सहित भगवान की पूजा अर्चा करके प्रार्थना की, है भगवान, हमारे जैसे संसार के ऐश्वर्य में आसक्त जीवों को आपने दर्शन दिया, आपको हमारा नमस्कार है। कृष्णाया कुंठमेद से, जो भक्तों के लिए कल्पतरु के समान हैं, उनकी जो इच्छा होती है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान कल्पतरु, भक्तवांछा कल्पतरु। हे भगवान, कुछ काल के लिए आप हमारे यहाँ वास करें। इसी प्रकार उन्हीं रूपों में, उन्हीं ऋषि महर्षियों के जो रूप हैं, वो श्रुतदेव के यहाँ भी उन सभी ऋषि मुनियों के साथ पधारते हैं। उस श्रुतदेव को इतना हर्ष हुआ कि हर्ष से गदगद होकर के नृत्य करता हुआ भगवान को अपने भाव की अभिव्यक्ति, उसे लगा आज भगवान के दर्शन से लब्ध सर्व मनोरथ, जीवन के सभी मनोरथ हमारे पूर्ण हो गए। मन में विचारने लगा, कहाँ हमारे जैसे जीव जो संसार के गृहांधकूप में पड़े रहते हैं, कहाँ भगवान के, जो भगवान अब सबके लिए अपने श्री चरणों का सानिध्य दे करके उनको आनंदित करने वाला भगवान का रूप, जो भी उसके पास अकिंचन होने से फल मूल आदि थे उनको समर्पित किए भगवान को। भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, हमारे तो कोई न गुण है न भक्ति है, फिर भी आपने हम पर कृपा की। हृदयो सपि दूरस्ताः कर्म निरीक्षित चेतसाम्, जिनकी कर्म में ही प्रधानता रहती है, कर्म में ही जिनकी आसक्ति रहती है, वो अपने हृदयेश्वर भगवान को वास करते हुए भी अपने अंतर्यामी के रूप में उनसे उनका अनुराग नहीं दृढ़ हो पाता। जिनके लिए बार बार कर्मों से विक्षेप होता है, वो अपने अविद्या के आवरण से, माया के आवरण से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में उनको विलंब होता है। जीवन का जो परम लाभ है भगवान के दर्शन में ही है, और भगवान के दर्शन होने के बाद फिर संसार की जो क्लेश है, क्षोभ है, हानि लाभ है, जय पराजय, ये जो भेद बुद्धि से होने वाली चिंतन धाराएं नहीं रह जाती। मन बिहारी लाल की। भगवान ने दोनों जगह अपने मुन ऋषि महर्षियों के साथ उनको दर्शन कराए।
तपसा विद्या तुष्टा क्यों मत कलयावृता। भगवान ने ऐसे महाभागवतों के साथ अपने राजा के रूप में भी रहते हुए वो महाभागवत हैं, और अकिंचन ब्राह्मण के रूप में भी वो महाभागवत की कोटि में भगवान की दृष्टि में। उन सभी ऋषि महर्षियों के मन में जिनको अपनी विद्या का अहंकार होता है, अपनी साधना का तप का अहंकार होता है, इन अकिंचन भक्तों को देख करके ऐश्वर्य में भी भगवान के साथ किस प्रकार युक्त रहते हैं। द्वारका धाम में भगवान पदार्पण करते हैं। सुखदेव जी महाराज जो श्रुतियाँ हैं, उपासना परक मंत्र हैं, जिस प्रकार भगवान के शरणापन्न होने के लिए उन्होंने सगुण साकार रूप धारण करके, शक्ति तत्व का रूप धारण करके अपने शक्तिमान की सेवा प्राप्त की, ऐसी वो कौन सी श्रुतियाँ हैं जो उपासना परक हैं, जिनके चिंतन करने से, ध्यान करने से हम भगवान के साथ सानिध्य की प्राप्ति कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कभी सनक सनंदन सनातन संत कुमार को भी ये इच्छा हुई, तो ऐसी श्रुतियों को श्रवण कराने के लिए ब्रह्मवादा सुसमृता श्रुतियों यत्र शेति। जब सनक सनंदन सनातन कुमार स्वयंभु मनु से जिज्ञासा करने लगे, तो स्वयंभु मनु कहते हैं जिस प्रकार लोक व्यवहार में भी प्रातःकाल हम भगवान को उठाते हैं, उनको जगाते हैं मंत्रों के द्वारा, उनकी पूजा अर्चा करने के लिए उनको विराजमान कराते हैं, इसी प्रकार ये श्रुतियाँ भी हैं जिनका हम स्मरण करते हुए भगवान के समर्पण भाव को प्राप्त करते हैं। श्रीमद्भागवत में वेद स्तुति का एक अलग प्रकरण है, जिनमें उन मंत्रों की छाया विद्यमान है जो उपासना परक मंत्र हैं। वेद स्तुति में आता है यत उदयास्तमयो निवृत्ति चाविकृतात्। उसी को उपासना परक मंत्रों में इस प्रकार बताया गया है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते। वही लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तत्व के दर्शन से, दृष्टि से ही ये संसार की सृष्टि होती है। इस संसार की सृष्टि की प्रवृत्ति भगवान के संकल्प से होती है, भगवान में स्थित रहती है और अंत में भगवान में ही विलीन हो जाती है। ऐसे भगवत तत्व, श्री कृष्ण तत्व के हम शरण में हैं। उपासना परक मंत्रों में आता है मुमुक्षो शरणमहं प्रपद्ये। ऐसे भगवान जो हैं सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अनंत हैं, सर्वशक्तिमान भी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। वेद स्तुति में आता है कथमन्यथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम्। उसी को उपासना परक मंत्रों में इस प्रकार स्मरण किया गया है। संसार में अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, उनमें अनंत गुण हैं। लोक विहार में ये सब नाम रूप की ही जो व्यवहार है वो होता रहता है, परंतु भगवत तत्व में जो नाम रूप की महिमा है वो केवल वाणी का विकार ही है। ये सब नाम रूप वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। प्रत्येक जो संसार में वस्तु है उसका कोई कारण है, उपादान कारण भी हो सकता है, निमित्त कारण भी हो सकता है। जो उपादान कारण है उसके गुण उस वस्तु में रहते हैं, परंतु जो निमित्त कारण है उस निमित्त के गुण उस वस्तु में नहीं रहते, जो कार्य रूप में परिणत हुई है। कार्य रूप में जो परिणति हुई है, जिस मूल तत्व से उस कार्य रूप में परिणत हुई है, वास्तव में उस कार्य में मूल तत्व के ही दर्शन होते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण के बहुत से आभूषण बनते हैं, उनका नाम रूप अलग हो जाता है, परंतु मूल रूप में उसमें स्वर्ण ही विद्यमान रहता है। इसी प्रकार मृत्तिका के पात्र
अनंत हो जाते हैं, अनंत उनके नाम रूप हो जाते हैं, परंतु जो मूल रूप से उसमें स्थिति है वो मृत्तिका की है। इसी प्रकार संसार में जितना भी व्यवहार है वो भगवान के कारण ही होता है। जितना भी संसार में जड़ चेतन वस्तुओं का प्रादुर्भाव है भगवान की शक्ति से ही होता है। ऐसे भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इस प्रकार शक्ति का संपादन कर सके। इसलिए उपासना परक मंत्रों में उपनिषदों में कहा गया सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ कृष्णमय है। जो हमारी भेद बुद्धि से हम दर्शन करते हैं वास्तव में वो भेद बुद्धि अज्ञान के कारण, अविद्या के आवरण के कारण होती है। इस प्रकार भगवान के इन मंत्रों के द्वारा भगवान में हमारी गति होती है कि सब कुछ कृष्णमय है, ये देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वेद स्तुति में आता है श्रीमद् भागवत में, परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम। उसमें उन्हीं उपासना परक वैदिक मंत्रों की छाया है जिसमें कहा गया है जिस प्रकार सरोवर में कमल जल से लिपायमान नहीं होता, इसी प्रकार जो भगवान के भाव योग में स्थित हैं संसार के जो अनित्य कर्म हैं उनसे लिपायमान नहीं होते। संसार के कर्मों से लिप्त नहीं होने के कारण उसको फिर ये कभी पश्चाताप नहीं होता कि मैंने शुभ कर्म नहीं किया अथवा अशुभ कर्म किया। इस प्रकार जिसकी स्थिति हो जाती है ये भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के महात्म्य है, जो पातकी से अपातकी जीव को भी भगवान के श्री चरणों में गति होने के कारण उसके उन पापों का, सभी पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। भगवान के इस मंत्रों के द्वारा फिर जीव संसार में उसकी विधि निषेध की धारा से प्रवृत्ति नहीं रहती। क्या विधि है क्या निषेध है ये शास्त्र की बातें हैं। भगवान के साथ भक्ति होने से इन शास्त्रों के अनुसार विधि निषेध की धारा, ये त्रिगुणों की धारा, प्रकृति के 3 गुणों में ही हमारा जो है प्रभाव रहता है, आकर्षण रहता है। यदि अभी तक क्या करना है क्या नहीं करना है, परंतु भगवत भक्त के लिए ये जो कर्म हैं इनसे उसका आसक्ति ना होने के कारण वो कर्म से परे रहता है। कर्म की गति जो है नित्य कर्म के रूप में, ज्ञान की गति नित्य विश्राम के रूप में, और इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति है नित्य लीला के रूप में उसको भगवान के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अवसर देती। श्रीमद् भागवत में कहा गया वेद स्तुति प्रकरण में सदसतः परम तमथ यदशेष वृतम, उसमें उपासना परक मंत्रों की छाया है। जिन उपासना परक मंत्रों में वेदों में कहा गया है असुरिया नाम ते लोकांधेन तम सावृता तांसे प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जना। जिसने अपने जीवात्मा को भगवत भाव से युक्त नहीं किया, जिसने अपने जीव भाव को संसार के माया मोह में ही डाले रखा, तो वो बार बार इसी प्रकार जन्म मृत्यु के प्रवाह में रहता है। ये जो उपासना परक मंत्र हैं इससे हमें लगता है कि इसी जन्म में हम वो कार्य कर लें जिससे भगवान में परम अनुराग, भगवान में परम प्रेम, भगवान में जो स्नेह की प्राप्ति हो, निष्ठा आसक्ति की प्राप्ति हो। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया यदि इस जन्म में तुमने उस अपने जीवन के परम प्रयोजन को पूरा नहीं किया तो फिर कब करोगे। न चेदी हवेदीन महती मिनिष्टि, तो समझो कि कब अनुरूप में फिर तुम्हारी स्थिति के बाद फिर योग माया के प्रभाव से तुम्हारी अभिव्यक्ति होगी। इसलिए जो भगवान के साथ युक्त रहते हैं उनको फिर इस प्रकार का जो अभाव में जगत है उसकी बार बार प्रतीति नहीं, प्राप्ति नहीं होती। वेद स्तुति में कहा गया है पुनरीह यत् समेत्य न पुनन्ति कृतान्त मुखे। उसी को उपनिषद
उपासना परक मंत्रों में इस प्रकार बताया गया है, जो हृदय है भगवान का अवकाश स्थल है। हृदय आकाश में ही भगवान चिदाकाश की भावना करते हुए भक्तों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रह गए। इसलिए भगवान के इस हृदय देश में भगवान का चिंतन कर दे। भगवान हृदय में वास करते हुए हमारी अज्ञान की ग्रंथियों को नष्ट करते हैं। ऐसे भगवान की उपासना करते हुए उन्हें अपने हृदय आकाश में दर्शन करने की भावना करो। ये भगवान की विलक्षण पुरी है, जिसमें भगवान वास करके हमारे कर्मों के साक्षी हैं। साक्षी रूप से हमारे कर्मों को देखते रहते हैं, हमारे भाव योग को भी देखते रहते हैं। वेद स्तुति में आता है, विरज धियो अभियंत्य अभिमन्य एक रसम। उसी को उपासना परक मंत्रों में कहा गया है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। जो परम तत्व श्री कृष्ण तत्व लीला पुरुषोत्तम रूप से सर्वशक्तिमान होने के सर्वव्यापक के रूप में एक ही हैं, अन्य नहीं हैं। उनके समान 64 दिव्य गुणों से युक्त होने वाले परम तत्व के रूप में ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाले सर्वव्यापक होते हुए भी हमारे कर्म के अध्यक्ष हैं। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवल उन चेतनता का संचार करने वाले वही भगवान है लीला पुरुषोत्तम। हमारे कर्मों के साक्षी वही हैं, हमें प्रकृति के गुण से रहित करने वाले वही हैं। प्रत्येक सृष्टि के जितने भी चेतनवान जो प्राणी हैं, उनकी अपने संकल्प से अपनी इच्छा से सृष्टि करके उसमें व्याप्त हो जाते हैं भगवान। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्। इसी प्रकार वेद स्तुति में आता है, भवत उपास्य अंग्रि भवम भुवि विश्वसिताः। उसी को उपासना परक मंत्रों में कहा गया है कि जितने भी विभूति में भगवान के स्वरूप हैं, सूर्य चंद्र तारा गण आदि, उन सब में वो लीला पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का ही संचार होता है। तुम भी इस प्रकार भगवान की विभूतियों का चिंतन करते हुए भगवान के उस रूप में इतने विलीन हो सकते हो, तत्त्वमसि, कि भगवान का जो रूप है, नाम है, गुण है, उसका साम्य तुम्हें सारूप्य सानिध्य साम्य सब प्राप्त हो सकता है। इसलिए ऐसे भगवान को जो प्रकाश में जो तत्व हैं उनमें व्याप्त रहते हैं, उन्हीं भगवान का इस रूप में चिंतन करते हुए तत्वमसि, वो तुम्हारे से भिन्न नहीं है। भगवान की महिमा जब इस प्रकार बोध होती है तो भगवान हमें सारूप्य सामीप्य साष्ठी आदि अपने दिव्य भावों से अपने धाम में युक्त करते हैं। ऐसे भगवान हैं। वेद स्तुति में आता है, चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहा। उसी को उपासना परक मंत्रों में कहा गया है, लीला पुरुषोत्तम भगवान से अतिरिक्त और देवता जो भी हैं और भगवान के विभूति स्वरूप जो भी भगवान के अधिकार संपन्न देवता है, वो सब भगवान के अधीन रह करके भगवान में ही उनकी अंतिम गति हो, भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। उसमें वो सब प्रकार के जो देवता हैं मदक भगवान के अधिकार संपन्न, सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। इसी प्रकार जो ब्रह्मानंद से युक्त हैं वो भी भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही एक प्रकार से अपने हृदय में प्रतिष्ठापित करते हैं। जो ब्रह्मवादी जो हैं ज्ञान विज्ञान से युक्त, उनकी ज्ञान विज्ञान की भी पराकाष्ठा भगवान की अनुभूति में ही रहती है। वो भी इस प्रकार कल्पना करते हैं कि भगवान से हमारा जो दास्य भाव है, आत्मभाव है, कभी निवृत्त नहीं होता। वेद स्तुति में आता है, वयमपि ते समासम दृशोंग्रिग्रोध सुधाः। उसी को उपासना परक मंत्रों में कहा है, ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की महिमा को समझ करके हम उन्हीं का दर्शन करें, उन्हीं का श्रवण करें, उन्हीं का मनन करें, उन्हीं का निधिध्यासन करें। संसार में जो जितने भी क्षुद्र पदार्थ हैं
उनके दर्शन से वो शांति, वो तृप्ति नहीं मिलती जो लीला पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन से, भगवान के गुण और नाम का संकीर्तन करना, भगवान की कथामृत का श्रवण करना, इससे जो परम भाव भगवान के प्रति हमारा होता है, संसार के क्षुद्र पदार्थों में वो नहीं होता। इसलिए ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान का ही दर्शन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। उस बात को बार बार हम सोचते हैं तो ये निधिध्यासन में आ जाता है। संसार की उपेक्षा करते हुए संसार की जो स्थिति है भगवान के कारण ही है। इसलिए जो सृष्टि के परम प्रयोजन है, सृष्टि के परम आश्रय वो भगवान ही है। वेद श्रुति में आता है किमपि न तत्र शास्त्रम अभृश्य शयित यदा, उसी को उपासना परक मंत्रों में कहा गया है। एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब हमारे शरीर से, मन से, वाणी से जो भी चिंतन धाराएं हैं उसमें हमें अनित्यता के दर्शन होते हैं। इसीलिए भक्ति शास्त्र के आचार्य कहते हैं जो चिंतन में इस प्रकार के लौकिक चिंतन अपने ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियों से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से होते हैं, भक्ति का वो स्वरूप नहीं है। भक्ति के स्वरूप में लौकिक चिंतन की तरह नहीं होता। वहाँ भगवान की चित्त शक्ति अथवा चित्तकला की कृपा से हमारी जो भौतिक इंद्रियाँ भौतिक होते हुए भी दिव्य हो जाती हैं। उनमें जो दिव्य चिंतन है भगवान के कारण होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ तक हमारी वाणी का व्यवहार है, उस वाणी के व्यवहार में लौकिक वाणी से हम उस परम तत्व श्री कृष्ण तत्व से दूर ही रहते हैं। इसलिए श्रुतियाँ कहती हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। जो मनस तत्व है, लौकिक मन, लौकिक बुद्धि, लौकिक वाणी, उससे हम भगवान का सुखद सानिध्य, सतत सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे भगवान जो हैं सत्य हैं, चित्त है, आनंद स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि में भगवान सत्य भी हैं और अपने संसार के मायाक जगत को संचालन करने के लिए, जड़ शक्ति का प्रभाव डालने के लिए भगवान कभी कभी असत अथवा अनित्य पदार्थों के रूप में भी दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के आदि में दोनों तत्व हैं, सत तत्व भी है, असत तत्व भी है। परंतु जो सत तत्व से युक्त रहता है वो भगवान के साथ युक्त रहने के कारण ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यति, भगवान की भावना करते हुए भगवान को ही प्राप्त होता है। परंतु जो असत्य पदार्थों में रहता है वो बार बार शोकाकुल रह करके अनीशया शोचती मुह्यमाना, ऐसे जो असत तत्व सत पदार्थों में रहता है उसके लिए उपनिषदों में, उपासना परक मंत्रों में कहा गया है कि जो अविद्या के प्रभाव क्षेत्र में रहता है वो अपने को ही पंडित मानते, अपने अहंकार से युक्त होने के कारण बार बार संसार के बंधन में पड़ा रहता है। इसलिए जो अद्वैत तत्व है उसमें हम भाव से भी भगवान में अद्वैत, अपने कर्म में भी हमारा भगवान के प्रति अद्वैत रहे और अपने जो भी हमें लौकिक व्यवहार के लिए पदार्थ प्राप्त हैं उस द्रव्य में भी भगवान के प्रति भेद बुद्धि से हम रहित हों। वेद श्रुति में आता है तब पर ये चरंते देशंति सत्वनिकेततया, उसी को उपासना परक मंत्रों में बताया गया है कि वो भगवत तत्व है। यदि हम भगवत तत्व क्या सुखद सानिध्य प्राप्त करते हैं तो फिर लोक व्यवहार की तरह, लौकिक भावों की तरह, कर्म में आसक्त होने की तरह जिस तरह हमारी स्थिति है उस स्थिति से फिर हमारा उद्धार हो जाता है, परिष्कार हो जाता है। इसीलिए उन उपासना परक मंत्रों में कहा गया है जो संसार के कर्म जो भेद बुद्धि का संचालन करता है उसमें ही जो पड़े रहते हैं, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रवाह में लगे, मृत्यु स मृत्यु मापनोति यही नानेव पश्यति, ऐसे उपनिषदों के उपासना परक मंत्रों में बताया गया है। वेद स्तुति में आता है वेददति यत्र ते तदिगता भवश्चकिता, उसी को उपासना परक मंत्रों में बताया गया है। वो भगवान अपानिपादो जवनो गृहीता,
उसके जो लौकिक इंद्रियां हैं वो लौकिक इंद्रियां होते हुए भी उसमें जो सामर्थ्य है विलक्षण सामर्थ्य है। कभी कभी लौकिक इंद्रियों के ना रहने से भी भगवान गति से युक्त होते हैं। श्रवणेन्द्रिय में उन्हीं का सामर्थ्य है। इसी प्रकार जो भगवान हैं उनके भय से ही युक्त हो करके ये जो प्राकृत कार्य है, पवन देवता हैं वो चलता है, सूर्य प्रकाश करता है, भीष्मा सूर्य उदेति, उन्हीं के भय से युक्त होकर के इंद्र अपना कार्य करता है और काल भी अपना कार्य उन्हीं के निर्देश से करता है। ऐसे भगवान के लीला विहार क्षेत्र के महिमा को सुन करके उनमें ही हमारी आसक्ति हो, जिनके कारण ये संसार की स्थिति, संसार के विभूति में पदार्थों की स्थिति होती है। समुन जानताम यद मते मद्दुष्टतया, वेद श्रुति में जो ये बात बताया गया है, बात उसमें ये कहा गया है कि जो अपने को ज्ञान का अहंकार रखते हैं, अपने को भगवान की लीला का रहस्य ना समझने के कारण अपने कर्मों को ही महत्ता देते हैं, वास्तव में उसने भगवान की लीला का रहस्य नहीं समझा। यस्या मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेदस। जो निरहंकार हो करके दीन भाव से भगवान के साथ युक्त रहता है तो उसने भगवान की लीला का रहस्य जाना। जिसको अपने ज्ञान का अहंकार है, कर्मों का अहंकार है, वो जानते हुए भी नहीं जान पाता। वेद स्तुति में आता है सृजति भू श्रेणी भी भव चरणेशमयम। उसी को उपासना परक मंत्रों में कहा गया है कि हमें जो भी संसार के भाव की प्राप्ति हो उसमें लोकांतरों को हम समझने का प्रयास करें। उसका स्वरूप जब तक हमें समझ नहीं आता, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो, जब तक हमें ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति निष्प्रिया की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम उन लोकों का स्वरूप ना जानने से बार बार आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। वेद स्तुति में आता है वणिजीवाज समनस्ते सुवर्ण जलधौ। उसी को उपासना परक मंत्रों में बताया गया है। यदि अपने में इतनी सामर्थ्य ना हो, संसार के नाना प्रकार के दुराग्रहों आग्रहों से युक्त होकर के संसार का ही आश्रय, संसार का भाव तुम्हारा निवृत्त नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए महापुरुषों की शरण लो। तद्विज्ञानार्थ गुरुमेवाभिगच्छेत उपनिषदों के उपासना परक मंत्रों में आया है। ऐसे गुरुदेव के प्रति जा कर के जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हों, केवल तर्क वितर्क से भगवान अचिंत्य शक्ति से युक्त होने के कारण उनकी लीला जो है दिव्य लीला है, उनके लीला का रहस्य केवल तर्क वितर्क से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक श्रद्धा नहीं होती भगवत तत्व में महापुरुषों के संग से, तब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए लोकांतरों का जो स्वरूप है उसको समझने के बाद ही उसके प्रति उपराम हो करके जब हमारे हृदय के सभी प्रकार की कामनाएं नहीं रहती, सर्वे कामा प्रबुद्धन्ते यस्य दिशा, तब हम मरण धर्म इस लोक में रहते हुए भी भगवान की सानिध्य प्राप्त करते हैं। भवत्यर्थ ब्रह्मश्नुते। इस प्रकार सनक संदन सनातन संत कुमार को स्वयंभू मनु जो वैदिक मंत्रों में उपासना परक मंत्र हैं, जिसके श्रवण करके हमारी भगवान में निष्ठा होती है, संसार की कामनाओं से रहित हो करके जो कर्म हमारे स्वरूप को भगवान में प्रतिष्ठापित होने में व्यवधान रूप होते हैं, उनमें फिर हमारा उतना राग नहीं होता। राजा परीक्षित पूछते हैं, ऐसा भगवान की महत्ता सुनने के बाद भी कभी कभी जी संसार के क्षुद्र भोगों के लिए ऐसे देवताओं की उपासना करने में लगे रहते हैं। शक्ति की उपासना करेंगे, शिव तत्व की उपासना करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान हैं वो तो प्रकृति के गुणों से रहित हैं, सबके हृदय में साक्षी रूप से, अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु जिनको संसार में अभी प्रयोजन
समाप्त नहीं होता, वो उनको फिर शिव तत्व अथवा शक्ति तत्व के प्रति ही भावना होती है। भगवान विशुद्ध सत्व से युक्त होकर के, विशुद्ध सत्व में ये विशेषता है कि विशुद्ध सत्व के जो जीव होते हैं उन्हें प्रकृति के गुणों में अथवा उनके प्रभाव क्षेत्र में रहने का जो स्वभाव है धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उनको किसी प्रकार संसार के भोगों में न्यूनता अथवा अधिकता की प्रतीति नहीं होती। जिसमें भगवान रखते हैं उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। परंतु भगवान शिव और शक्ति शाप और कृपा देने में तत्काल प्रसन्न होकर के दोनों को देने में समर्थ होने के कारण उनके लिए विशेष आकर्षण रहता है, जो संसार के भोगों में ही जिनकी दृष्टि है। वृकासुर के उपाख्यान से बताते हैं, कोई वृकासुर था, नारद जी से मिलने पर पूछते हैं, नारद जी आप तो लोकांतरों में विचरण करते हैं, हम अब 7 दिन में अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहे हैं, किस देवता की उपासना करें। नारद जी ने सरल से कह दिया, ऐसे तो शिव तत्व ही हैं, 7 दिन में तुम उनको समर्पण करो, सर्व समर्पण करोगे, संतुष्ट होकर के तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हारी स्थिति को पूर्ण करेंगे, तुम्हारी इच्छा को। इस प्रकार 7 दिन तक अन्न जल छोड़ करके वृकासुर ने शिव की आराधना की और आराधना करते करते जब अपने मस्तक को भी भगवान को चढ़ाने लगा तो रोकते हुए कहा कि तुम जिस उद्देश्य से भगवान के इस स्वरूप का चिंतन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर साधना का फल कौन प्राप्त करेगा। तुम पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगते हो। भगवान शंकर से कहने लगा, जिसके सिर पर हाथ रखूं मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसके मन का ये विचार था कि भगवान शिव तो हैं